आज की बात में मैं बात करूंगा जो अभी 1-2 दिन पहले अनाउंस किया गया है बीजेपी की तरफ से कि 32 लाख पैक्स यानी ईद का सामान के साथ मुसलमानों में बांटे जाएंगे, जिसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। इस किट में सेवइयाँ होंगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे, मिल्क होगा, शुगर होगी और एक सूट का कपड़ा भी होगा जो फैमिली की हेड होगी उसके। और इन किट्स को 32,000 बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स, जिसमें बहुत से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी होंगे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है 32,000 लोगों को हर एक उनमें से हर एक कम से कम 100 फैमिलीज़ में उसका हिसाब किताब रखेगा और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 32 फैमिली, ये जो 32 लाख पैक्स की बात है, अगर एक फैमिली में 3 लोग भी मान लिया जाए तो इसका मतलब 66 लाख वोट आप शायद पक्का करने की सोच रहे हैं। और ये बेहद सरप्राइजिंग है और अजीबोगरीब कन्फ्यूजिंग भी है कि वो मोदी जी या वो बीजेपी जो कांग्रेस या समाजवादी के ऊपर मुस्लिम्स के तुष्टीकरण का चार्ज लगाती रही, उसे घेरती रही और उस तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक हेट्रेड क्रिएट की और उस हेट्रेड की वजह से 80% हिंदुओं को एक जगह पोलराइज करने की कोशिश की और करी भी और कामयाबी हुई। तो वही मोदी जी, जिसका नाम भी रखा सौगात मोदी, यानी मोदी जी का गिफ्ट, क्या ये अपीजमेंट नहीं है? क्या ये मुसलमानों को जो चार्ज आप दूसरों पर लगाते थे वो नहीं है? तो अब आप ये बताइए कि वो वोट बैंक जो आपका है 80% जिसे आप कहते हैं, जो इसलिए एक जगह आया चूँकि आपने बार बार मुसलमानों को कॉर्नर किया और कांग्रेस को की एक बहुत बड़ी बुरी इमेज पेश की कि वो तुष्टीकरण कर रही थी, जबकि कांग्रेस के ज़माने में शायद मैं कहता हूँ बहुत से एरियाज में इस वक्त से भी ज़्यादा जुर्म हुए। कम्युनल राइट्स की तरह से लोग गिरफ्तार होते थे, मारे जाते थे, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी फैक्ट्री जलाई जाती थी। लेकिन आपने तुष्टीकरण का ऐसा राग रापा कि जो लोगों की ना जाने कैसे समझ में आ गया, वो आपको अपने एक वोट बैंक बनाया। तो पहली बात तो ये कि जो तुष्टीकरण की बेसिस पे हुकूमत चला रहे थे, 80% लोगों को साथ रखे, वो आखिर ये ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह है? और ये वही मोदी सौगात वाले हैं जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करी मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत क्रिएट करने की। उनके ऊपर क्या क्या चार्ज नहीं लगाए कि ये आपकी भैंस छीन लेंगे, या आपके यहाँ अगर मोटरसाइकिल है उसे ले जाएंगे, ये आपका जो रिजर्वेशन है उसे छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, या आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या नहीं कहा गया, क्या क्या चार्ज नहीं लगाए गए मोदी जी ने। अब आइए आगे थोड़ा सा इसमें बढ़ें कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, या तो बीजेपी या आरएसएस दोनों ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, या ये दूसरों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। चूँकि जिस बेसिस पर
मोदी जी आए तुष्टिकरण के, वही आप कर रहे हैं। तो वो वोट जो आपके साथ आया सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमानों को ठीक कर देंगे, वो क्या सोचेगा? क्या वो आपके साथ रहेगा? या इसमें कुछ इंटरनल मामला आते हैं पार्टी के? क्योंकि ये भी है कि योगी जी की एक लाइन ऑफ एक्शन है यूपी में, एंड यूपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेट, और योगी जी को नीचा दिखाने के लिए सेंटर जो है उसकी दूसरी लाइन ऑफ एक्शन। आप ये बताइए, आप सेंटर गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप खुद यहाँ तक आ गए कि मुसलमानों का खुद तुष्टिकरण कर रहे हैं। ये सौगात है मोदी 32 लाख पैक डिस्ट्रीब्यूट करके ईद के मौके पर। एक तरफ तो संबल हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, इवन छत जो आदमी के प्राइवेट है उस पर वो जो चाहे करें, आप नहीं रोक सकते, कोई कानून नहीं रोक सकता। ये भी कहा जा रहा है कि उस पर भी आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप कह रहे सड़कों पे नमाज नहीं होगी, आई एग्रीड। सड़कों पे अगर नमाज नहीं होगी तो सड़कों पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी। कावड़ियों के टाइम में क्या होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईवेज है वो आप महीनों तक बंद कर देते हैं। लोगों को चलने में परेशानी, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, और अगर लोग जा रहे हैं जरा उनसे जरा भी कुछ चीज़ टकरा गई तो आग लगा दी जाती है, दुकानों के ऊपर भी और गाड़ियों के ऊपर भी, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदूज़ की भी। तो एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो नमाज सिर्फ 5-10 मिनट की है। मैं खुद कहता हूँ कि अगर ऐसी जगह सड़क पर नमाज है जहाँ लोगों को वाकई बहुत ट्रैफिक है और उसे परेशानी हो तो नहीं पढ़नी चाहिए, एग्रीड। और कायदे से वैसे भी सड़क पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये मजबूरी हो जाती है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जगह कम है, और बाय एंड लार्ज जहाँ नमाज हो रही है वो मुस्लिम एरिया है, और वहाँ उन सड़कों पर अगर सिर्फ मुस्लिम ही मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज चलते हैं, कोई मेन ट्रैफिक नहीं वहाँ, कोई वहाँ हाईवे नहीं उस सड़क पर, वो सड़क, तो अगर वो 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। और अगर नमाज की पाबंदी है सड़क के ऊपर, तो फिर ये कावड़ियों के लिए जो आपने कर रखा है इस पर भी पाबंदी हो। ये सब क्यों? तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस सौगात से? इसमें दरअसल बहुत सी बातें हैं। गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसकी बात तो अब हो ही नहीं रही। जो हम डेवलपमेंट की बातें करती थी गवर्नमेंट, ये उसे तो आपने बिल्कुल बैकग्राउंड में डाल दिया। अब तो आप आपस में अपने स्कोर सेटल करने पे लग गए। सेंटर चाह रहा है किसी तरह से योगी जी को यूपी से हटाया जाए, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी जी के बाद ज़ाहिर है चेंज तो होना है। दुनिया में जो आया है वो गया है, हमेशा तो कोई रहा नहीं, तो देयर हैज़ टू बी चेंज मे बी आफ्टर ही बिकम 75 ईयर्स ओल्ड। जो उन्होंने खुद एक कानून बनाया था कि 75 ईयर्स की एज के बाद वो मार्गदर्शक हो जाएंगे, तो वो दबाव तो सितंबर में आएगा। तो उन्हें ख़तरा ये भी हो रहा है कि शायद उनका जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, वो थोड़ा खिसक रहा है। तो वो कोशिश है कि शायद ये 32 लाख पैक दे करके 66 लाख के करीब वोटर कम से कम आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर गरीब आदमी की सोच ये होती है कि मैं भूखा मर रहा था, मुझे कम से कम खाना तो मिला, उसके बियॉन्ड नहीं वो सोच पाता। जो आप 85 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फिर ये अनाज दे रहे हैं। हमने देखा इवन मुस्लिम्स जब इलेक्शन आता है उनका भी ये कहना है कि साहब कम से कम मोदी जी ने खाने का अनाज तो दिया, तो हम तो मोदी जी को वोट देंगे। और कुछ ने दिया भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ ने दिया। ये सोच आती है,
गरीबी में, गुर्बत में, जब उसके पास कुछ नहीं, अगर कुछ भी दे दे तो उसका एहसान मानता है। तो वही यही सोच करके शायद, चूँकि वो जो अनाज है वो तो फॉर एवरीबडी, एवरी वीकर सेक्शन बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो सबको है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी उसमें आते हैं। लेकिन ये जो सौगात है ये तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। यानी 66 लाख के करीब आपका वोटर जो है ये समझ रहे हैं कि इसे देने के बाद वो ये कहेगा मोदी जी ने हमारी ईद तो अच्छी करा ही दी, तो चलिए उन्हें वोट दे दो। हालांकि जितने टैक्टिक्स यूज़ किए हैं वो सब फेलियर हुए। आपने पसमानदा कार्ड चला, पसमानदा का सख्तीकरण, एम्पावरमेंट की बात करी, अपने पसमानदा दलित की आप परवाह नहीं कर रहे। तो ये सब जो है चलने वाला नहीं है, और चलने में कोई दिक्कत भी नहीं, चल भी सकता है, बशर्ते कि बेसिकली आरएसएस जो रियल फोर्स है पीछे बीजेपी के, बीजेपी इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, अगर वो ईमानदारी के साथ ये तय करें कि मुसलमान भी हिंदुस्तान में उतने ही बड़े हिस्सेदार हैं जितने सब हैं, और 25 या 30 करोड़ मुसलमान को आप आसानी से निकाल नहीं सकते, और मुसलमान दबा हुआ है। आप कहते हैं यूपी में पिछले 7-8 साल में कोई कमला लैंड नहीं हुआ 17 के बाद, वो तो एक उसकी वजह यह भी है कि आप जो चाहे जुर्म कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इतनी डरी हुई है, दहशत में है कि वो सड़क पर नहीं आती। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि दंगा फ्री है, वो दबी हुई है, डरी हुई है। लेकिन ये याद रखिए कि किसी को बहुत ज़्यादा जब कॉर्नर कर देंगे तो वो बात भी आ जाती है कि मरता क्या नहीं करता, एंड दैट मे बिकम ए बिग प्रॉब्लम फॉर द पीस। मुसलमान हिंदू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और हिंदू मुसलमान के बगैर नहीं रह सकता। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जरिए मिलकर के आगे बढ़ते हैं, मुल्क भी उससे आगे बढ़ता है। हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके यहाँ मुसलमान आपको बाज जगह मेजोरिटी मुस्लिम वर्कर्स मिलेंगे, ऐसे मुसलमानों के यहाँ हिंदू मिलेंगे। तो ये जो डिवाइड बीजेपी ने खड़ी करी 80-20 की, ये बहुत दिनों ना चलने वाली है, ना चला करती है। और वैसे भी कोई भी हुकूमत और कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, उसका अंत एक दिन आना है। आज एक प्राइम मिनिस्टर है, उससे पहले दूसरे थे, और आगे तो कोई और होगा। अमेरिका में देख लीजिए, एक तरह डेमोक्रेट थे, उनकी सोच और थी, अब ट्रम्प है, वो बिल्कुल उल्टा सोच है। तो ये तो चेंज होती है, और यहाँ भी होगी। 27 या 29 में नहीं होगी तो 34 में होगी। और मोदी जी अगर इस सितंबर में 75 होने के बाद नहीं जाएंगे, उसके कुछ दिन बाद जाएंगे। लेकिन उन्हें ख़तरा तो है कि पार्टी में डिवीज़न होगा, आरएसएस का दबाव पड़ेगा कि आप ही ने तो ये फॉर्मूला निकाला, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये सब जो चल रहा है इस वक्त, आप ईद की बात आ रही, ईद आ रही है। एक तरफ मोदी जी 32 लाख लोगों को गल्ला वो दे रहे हैं, किट्स। दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल कर रही है, जस्ट इमेजिन। मुसलमानों के लिए ईद से बड़ा त्यौहार कोई है नहीं, और मुसलमानों के 2 ही 3 त्यौहार हैं, आपके तो सैकड़ों हैं। और अच्छी बात है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर हैं तो हैं, होने चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। लेकिन मुसलमानों को तो सिर्फ ईद है, बकरा ईद है, मुहर्रम है, यही 3-4, बाकी तो आप करें या ना करें छुट्टी, डजंट मैटर। लेकिन अगर इनकी छुट्टी ख़त्म करें तो दूसरी भी छुट्टी ख़त्म करिए। और ईद की छुट्टी ना करना, इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता, एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ टू बी अपोज्ड। और ख़ास तौर से मैं
खुद ये अपील करूंगा कि जितने मुस्लिम ऑफिसर्स हैं हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट में, वो उन 2 दिन में ईद के ऑफिस ना जाएं। नो डाउट इन राइटिंग एप्लीकेशन दें कि हमारा ये एक फंक्शन है, सबसे बड़ा त्यौहार है, हम उस पर ऑफिस नहीं आ सकते। तो इन्फॉर्म तो करना है, आप कर दीजिए गवर्नमेंट को। आप चूँकि जॉब करते हैं अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, आप लिखिए। दूसरी चीज़, आप अयोध्या ला रहे हैं, अयोध्या की बार बार बात करते हैं, उधर आप औरंगजेब को ले आए। अरे भाई, आपकी सेंटर में भी हुकूमत है, आपकी स्टेट में भी हुकूमत है, आप में दम है तो हटा दीजिए उनकी कब्र को। लेकिन क्या उन्हें कब्र को उखाड़ने से लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उनका पेट भर जाएगा, उनकी एजुकेशन नीड्स पूरी हो जाएंगी, उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? तो ये सब इशू किस लिए आप जस्ट टू कॉर्नर। और अभी रिसेंटली एक समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुमन साहब ने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहे। क्या नतीजा हुआ? उनके घर पर पथराव हो गया, चढ़ाई हो गई। तो ये सब कैसे चलेगा? क्या चाह रहे हैं आप? तो यही मुझे कहना है। जहाँ तक ईद का सवाल है, ईद पे नमाज का सवाल है, नमाज मस्जिदों ही में होनी चाहिए या ईदगाहों में होनी चाहिए। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है कि उसके अंदर नहीं आ सकती, तो वो कहाँ जाएंगे? वो अगर 5 मिनट के लिए, और वो हाईवे ना हो, सर्टनली हाईवे के ऊपर नहीं, नमाज हो या ना हो, हाईवे पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो मोहल्ले गलियों में है सड़कें और उस पर नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें क्या जुर्म है? आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? दूसरी, यहाँ तक कि छतों पर नहीं पढ़ेंगे। क्या छत पर आपका रूल चलेगा? छत तो प्राइवेट है। तो एक तरफ तो आप ये सब कर रहे हैं, एक तरफ सौगातें मोदी बट रही है। तो किसे आप कंफ्यूज, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सब आप क्या करना चाह रहे हैं? तो लगता यही है कि शायद ये यूपी और सेंटर का जो आपस में चल रहा है इस वक्त, योगी जी और मोदी जी के बीच में, उसी गेम का एक हिस्सा है। योगी जी एक्सट्रीमली वो लैंग्वेज यूज करें जो मुसलमानों को कॉर्नर करने की, हर तरह से उनके साथ जुल्म होने की, हिंदूज को खुश करके एक जगह लाने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी को ये खतरा है कि अगर ये कामयाब हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। लिहाजा मोदी जी ने सौगात मोदी की शुरुआत कर दी। इससे बड़ा अपीजमेंट क्या होगा मुसलमानों का? इससे बहुत बड़ा क्या इससे हिंदू खुश होगा? तो मुझे यही कहना था कि नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट पॉलिटिक्स हो, उसमें अगर रिलीजन या रिलीजियस कम्युनिटीज़ को सामने ना लाएं, उन्हें ना टारगेट करके आप अपनी बात करें, तो बेहतर होगा मुल्क के लिए भी और उस पार्टी के लिए भी। क्योंकि ये वक्ती तौर से आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, लॉन्ग रन में आप कामयाब नहीं होंगे। और जहाँ तक एंटी बीजेपी होने की बात मुसलमानों की, मुसलमान नंबर 1 तो ये कहना भूल जाए और छोड़ दे कि बीजेपी हराओ। आपका काम बीजेपी को हराने का नहीं है। बीजेपी को उन्हें हराना है जिन्हें पीएम या सीएम बनना है। दूसरी चीज़ कि बेहतर यह है कि मुसलमान एग्रेसिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, चूँकि आपके नाम पर ही वो पोलराइज करते हैं। और अपोजिशन पार्टी जिन्हें आप सपोर्ट करते हैं, वो भी जब आपकी पिटाई होती तो खुश होते हैं। इसलिए खुश होते हैं कि अब ये जाएंगे कहाँ, अब तो उन्हें उनका साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए आपका कोई नहीं है, आपके लिए सब बराबर हैं। हाँ, अगर बीजेपी अपनी
ये हेट्रेड वाली पार्टीज ख़त्म कर दे तो मैं समझता हूँ मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए सब पार्टीज बराबर हैं और वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देगी? जैसे दूसरे कोई कम नहीं है, दूसरे तो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान को दे नहीं रहे, या तो उन्हें क्रिमिनल बना रहे हैं, उन्हें गलत रास्तों पे चलने को सिखा रहे हैं, या उन्हें आगे रख करके पिटवा रहे हैं। तो मुझे ये कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।